चलेगा। ये सवाल हम आपको विलोपन विधि से लगा के दिखाएंगे, बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। आज के बाद आप विलोपन विधि नहीं भूलेंगे। किसी भी टाइप का आपके सामने सवाल आ जाए आप लगा देंगे। आपके सामने विलोपन विधि का किसी भी टाइप का सवाल आ जाएगा, वो सवाल आपसे हल होगा। बस सबसे पहले क्या काम करना होगा, आप सुनते रहिएगा बातों को ध्यान से। पहले नोट नहीं करना, पहले बातों को सुनना हमारी। ऐसे आपको सवाल दिया जाए, आप सबसे पहले आप क्या करना, इस सवाल को लिखना ऐसे और लिखना ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। इतना समझ गए। ये जो पहला वाला है समीकरण नंबर 1 है। ये जो इधर लिखा है इसको ऐसे लिख के और लिख देना आप समीकरण नंबर 2 है ये। इतना कर लोगे। इसे लिखा समीकरण नंबर 1 और इस वाले को लिखा समीकरण नंबर 2। इतना कर लिया। अब आपका मुख्य काम ये होता है, आप ये देखिएगा कि आप किसी एक को बराबर कर लीजिए। चाहे तो x के गुणांकों को बराबर कर लो इन दोनों को, चाहे तो आप y के गुणांकों को बराबर कर लो। ये कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये है कि चाहे तो आप y बराबर कर लो, चाहे तो आप x बराबर कर लो। तो हम तो भाई ये सोचते हैं कि जैसे यहाँ पे तो मान लो 5 का पढ़ा 8 ही का पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी ज़्यादा पढ़ा पढ़ना पड़ता है, तो हमेशा कम वाला ढूंढो कि कम टेबल किस में पढ़ना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देखो, अगर इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 यहाँ पे लिखने पे ये मेरा बराबर हो जाएगा। तो बस यही कहने का मतलब था कि समीकरण 2 में किसका गुणा कर दो, 5 का गुणा करना। और ध्यान रखना गुणा यहीं पे नहीं होगा, गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तीनों में गुणा होगा। ठीक। इतना करने के बाद आपको ये डायरेक्ट नहीं ऐसे लिखना है, ये हिंदी लिखनी है आपको। कैसे हिंदी लिखनी है कि समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, मतलब आप जिस समीकरण में जिसका गुणा करेंगे वो ऐसे लिख देंगे, लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, अब गुणा कैसे कर रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 एक्स हो गया, 5 एकम 5, 5y हो गया, और 5 चक्कू 20। ये जो अगला बन के आएगा ये आपका समीकरण नंबर 3 बन के आएगा। इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखो आपका ये y बराबर हो गया, तो ये समीकरण नंबर 1 था, ये वाला जो बन के आया 3 बन के आया। हमने आपको ये बताया था यदि प्लस और प्लस, पहले लिख लेते हैं बाद में बता दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना करने के जब आपका y बराबर हो जाए या x बराबर हो जाए, इतना करने के बाद जो आपका अगला समीकरण बनेगा ये वाला, ये जो बन के आया ये समीकरण नंबर 3 बनेगा। बन गया। आपको हिंदी लिखनी है कि समीकरण ये वाला 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा रहा है। समीकरण 1 क्या लिखा है आपका, ये लिखा है सामने, समीकरण 1 लिखा था, 1 लिख लिया हमने। अब समीकरण 1 लिख ला, 1 में से 3 को घटाने पर, 3 वाला कहाँ लिखा है, ये लिखा है, 3 वाला लिख लिया। अब हमने आपसे ये कहा ये घटाने और जोड़ने का क्रम क्या होता है, हमने एक वीडियो में आपको समझाया था। अगर प्लस प्लस है तब घटाया जाएगा, यदि माइनस माइनस है तब भी घटाया जाएगा, यदि माइनस प्लस है तब जोड़ा जाएगा। समझ गए। जब माइनस प्लस हो तब जोड़ा जाएगा, और जब माइनस माइनस हो
तब घटाया जाएगा, जब प्लस प्लस हो तो भी घटाया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं तो हमने क्या किया, घटाया। और बाकायदा हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा रहे तो घटाना का चिन्ह लगाइए, घटाने का लगाइए। इतना कर लिया। ये देखो प्लस का है, ये देखो अब आपको ये चिन्ह आपका माइन हो गया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये गया, ये कट गया। ये 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो घटाओगे कितना बचेगा, 3x बचेगा। और ये 20 है, 20 में से 11 घटाओगे तो माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। x यहीं लिख लो, ये बाई x यहीं लिख लो और 9 ऐसे लिखो। ये 3 कहाँ जाएगा, ये जो गुणांक में होता है वो हमेशा अपान में जाता है। 3 का पहाड़ा पढ़ो जो 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 त्रिका 9, 3, ये आपका x का मान आ गया, एक आंसर आ गया। अब x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। x का मान आपको कहाँ पे रखना, इन दोनों में से किसी एक की जगह पे रखना है आपको। अब आपका मन करे 1 में रख दो, आपका मन करे 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, आइए। x का मान आपके मन में जो चल रहा हो, 1 में रखो तो वही आंसर आएगा, 2 में रखो वही आंसर आएगा। वो भी हम आपको प्रूफ कराएंगे कैसे आएगा। देखिए, आपको हिंदी लिखने पड़ेगा कि x का मान कहाँ रखोगे आप, x का मान हम समीकरण, x का मान हम कहाँ रखेंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना आपने लिख लिया। अब 1 क्या था, 1 ये लिखा है समीकरण, ये लिखा है, लिखिएगा आप 1, आपने लिख लिया। अब आपको मान रखना है x की जगह पे, तो 8 तो ऐसे ही लिख लो, और x का मान कितना था 3, तो ऐसे लिख लो। ये प्लस का 5y ऐसे लिख लो, बराबर का 11 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। इसका 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो या 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, तो 8 तिया 24 और ये 5y बराबर 11। ये 24 यहाँ पर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 11 की तरफ आएगा तो प्लस की हो जाएगा। तो 11 ऐसे लिख लो, ये 24 इधर उठ के आया तो प्लस का हो गया। 5y ऐसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ो, 11 और 24 कितना हो गया, तो 4 1 5 और 2 ये 1 3 हो गया। ये y का गुणांक कहाँ जाएगा, अपान में, अपान में चला गया। अब आप पहाड़ा पढ़िए, 5 का पहाड़ा पढ़ो जो 35 से ज़्यादा हो, तो 5 7 35, तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। बस आपका सवाल हो गया। अब आपके मन में ये शंका चल रही होगी, अगर ये मान हम 1 में रख देते तो मेरा आंसर नहीं आता क्या, आएगा, क्यों नहीं आएगा आंसर, और यही 7 निकल के आएगा। अभी देखना कैसे करके दिखा रहे हैं आपको। तो आप हिंदी लिखिएगा, क्या हिंदी लिखोगे आपको, लेकिन पेपर में इतना ही करना है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको कि ताकि आपसे क्लास में कोई पूछे तब आप भूले नहीं। तो आप लिखना x का मान, समीकरण अभी 2 में रखा था, अब हम 1 में रख, समीकरण 1 में रखा था अभी, अब हम 2 में रख रहे हैं, ठीक है, हम 2 में रखेंगे। अब 2 समीकरण क्या आपको देखो ये दिखाई पड़ रहा है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो 2 लिख लो, x प्लस वाई बराबर 4 है। x का मान आपका कितना था, x का मान आपका 3 था, तो x जगह पे 3 लिख दीजिए और ऐसे ही लिख लीजिए, बचा हुआ ऐसे ही लिख लिया।
ये 4 ऐसे लिख लिया, बाई ऐसे लिख लिया। अब बाई को ऐसे लिखो, ये 4 को ऐसे लिखो, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बाई बराबर 4 3 कितना आ गया 7। इसका भी 7 आया, इसका भी देखो 7 आया। हमने यही तो आपसे कहा था कि x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे आप 2 में रखो, आपका आंसर वही आता है, आंसर आपका नहीं अलग आएगा। तो विलोपन विधि समझ में आई, विलोपन विधि समझ में आई। देखिए सवाल लगाते समय नहीं उतारा करिएगा। इतना हो गया, बस आपकी विलोपन विधि का सवाल हो गया। मिलेंगे आपको एक अगले क्वेश्चन के साथ में, बस तब तक के लिए बाय बाय टाटा।